जय श्री राम दोस्तों। कौशल्यानंदन आर्य श्रेष्ठ रघुकुल शिरोमणि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। दो अक्षरों से मिलकर बनने वाले शब्द राम, जिसकी व्याख्या करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। रामायण जो श्री राम की जीवन गाथा है, जिसके प्रत्येक प्रसंग और प्रत्येक चरित्र का आम इंसान मैं और आप से कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध रहा है। उसी संबंध को जानेंगे अपन, और जो रामायण के चरित्र हैं, विशेषताएं हैं, उनको धीरे धीरे करके मैं एक एक वीडियो में आपको बताता जाऊंगा। तो बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। त्याग दी सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए, राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। राम जो सौतेली माँ के व्यवहार का चरित्र चित्रण इसमें किया गया है, तो उसमें आपको ये सिखाया जाता है कि सौतेली माँ कितना भी अपनी सौतेली संतान को प्यार करे, पर कभी ना कभी अपने स्वयं की संतान और सौतेली संतान में पक्षपात अवश्य करेगी, चाहे सौतेला पुत्र स्वयं भगवान का अवतार क्यों ना हो। यही इसमें बताया गया है कि सौतेली माँ हमेशा कभी ना कभी किसी न किसी जगह पर सौतेली संतान से पक्षपात जरूर करती है, और यही हम देखते आ रहे हैं और आगे भी यही चलता रहेगा। इसी को बताने के लिए भगवान श्री राम को माता कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगा था, जो आपको ये बताता है कि सौतेली माँ सौतेलापन कभी ना कभी करेगी ही, चाहे आपका सौतेला जो पुत्र है वो स्वयं भगवान क्यों ना हो। परंतु यदि वो ऐसा ना करती तो राम सिर्फ राम रह जाते, श्री राम कभी न बन पाते। माता कैकेयी की वजह से ही वो राम से श्री राम बने। जब वो वन गए थे तब राम बन गए थे, परंतु जब लौट कर आए हैं तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। परंतु कुछ लोग कहते हैं, कुछ महानुभाव कहते हैं कि उत्तरकांड रामायण में अलग से जोड़ा गया है। उत्तरकांड रामायण का हिस्सा ही नहीं है, परंतु रामायण में निराधार कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि राम अपने संपूर्ण जीवन काल में बिना राजा की मर्यादा साबित किए मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन सकते थे। क्योंकि उन्होंने जब तक वो राजा नहीं बने थे तब तक उनने मर्यादा जो निभाई है वो पुत्र की, भाई की, पति की, मित्र की, योद्धा की, और रावण वध करने के लिए एक नर की मर्यादा को भली भांति साबित किया है और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं। परंतु उत्तरकांड जो है, उत्तरकांड में उनकी राजा की मर्यादा की व्याख्या है, जो बिना उत्तरकांड के संभव नहीं है। जब तक वो राजा बने थे तब तक उनका आधा जीवन था, और संपूर्ण जीवन के बिना किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम कह देना उचित नहीं है। इसलिए राजा की मर्यादा को उन्होंने उत्तरकांड में दिखाया है कि भगवान श्री राम ने उस भाई और उस पत्नी का भी त्याग किया है जो 14 वर्ष बिना किसी शर्त के उनके साथ वनवास स्वीकार किया, हर सुख दुख में साथ दिया। परंतु एक राजा की मर्यादा को साबित करने के लिए उन्होंने ऐसा किया कि अपने उस भाई को जो 14 वर्ष तक केवल सेवा की है, सोया तक नहीं, अपनी पत्नी का त्याग किया है ताकि बड़े भाई की सेवा कर सके, ऐसे भाई को उन्होंने मृत्युदंड अर्थात उसका त्याग किया है। पत्नी जो हमेशा साथ रही है, वन में उसका त्याग किया, परंतु वो त्याग भाई और पत्नी का राम ने नहीं, वो त्याग किया था राजा राम ने। तो राजा की मर्यादा बिना उत्तरकांड के संभव नहीं है। तो उन महानुभावों को लगता है जिनको कि उत्तरकांड रामायण का हिस्सा नहीं है, तो वो यह जान लें कि बिना उत्तरकांड के राजा की मर्यादा कहीं नहीं मिलती है पूरी रामायण में। ठीक है, जिस राजा ने अपने ही पुत्रों से भरी सभा में प्रमाण मांगा था कि वे उनके पुत्र हैं, वो एक राजा ने किया था, पिता ने नहीं, राम ने नहीं, वो राजा राम ने किया था। तो जान लीजिए कि उत्तरकांड जो है वो रामायण का एक अभिन्न अंग है।
ये राम की मर्यादा ही थी। अब माँ सीता जो उनकी अर्धांगिनी थीं, माँ सीता ने भी अपने पूरे जीवन काल में नारी की हर तरीके से मर्यादा का जो संदेश दिया है वह भी अभूतपूर्व है। क्योंकि सबसे पहले तो जन्म, माता सीता का जन्म धरती से हुआ है। अब उसका साइंटिफिकली रीज़न या हम और आपको समझने के लिए ये तर्क इस तरीके से है कि माता सीता को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, ये लक्ष्मी का अवतार थीं। और हम जानते हैं कि लक्ष्मी इन द सेंस धन, और धन का उपार्जन सिर्फ़ और सिर्फ धरती से होता है। वो भले ही अनाज के रूप में हो, मेटल्स के रूप में हो, पेट्रोलियम के रूप में हो, किसी भी तरीके से जिस तरीके से हम धन का अर्जन करते हैं वह सीधा सीधा केवल धरती से जुड़ा है। बिना धरती की उपज के हम लक्ष्मी का अर्जन नहीं कर सकते हैं। तो जो लक्ष्मी का प्रकट हुआ है, लक्ष्मी जी तो प्राकट्य हुआ है वो धरती से ही हुआ है। बस उन्होंने यही संदेश दिया है कि लक्ष्मी बिना धरती के नहीं आ सकती है। दूसरा संदेश जो माँ सीता ने दिया है वो इस तरीके से है कि जब मारीच स्वर्ण मृग के रूप में उनके सामने आया तो उनके मन में लोभ आ गया सोने के प्रति। परंतु जब रावण हरण करके ले गया तो जिस सोने के मोह में आकर उनने अपने पति को मृग के पीछे भेजा था, उसी स्वर्ण से बनी हुई लंका को उनने नज़र भर के देखा भी नहीं। तो इससे यही साबित होता है कि जो स्त्री होती है वो पति के साथ ही सुख का अनुभव करती है। स्वर्ण भी पति के बिना कोई मूल्य नहीं रखता उसके लिए, परंतु पति यदि साथ है तो स्वर्ण की छवि, स्वर्ण के जैसा दिखने वाला मृग भी उनके मन में मोह उत्पन्न कर गया और बाद में सोने की लंका भी उनने धूल के समान समझी है। तीसरी जो सीख दी गई है वो ये दी गई है कि रावण जब माँ सीता का हरण करने आया था तो उसने साधु का वेश बनाया था। वो किसी और रूप में आता तब भी वो अपना काम करके चला जाता, मगर उसने साधु का वेश, रामायण में ये इसलिए बताया गया है कि साधु जिसको अपन बहुत आदर से देखते हैं और उसके मांगने पर हम उसको एक याचक के रूप में हर कुछ देने को तैयार रहते हैं, परंतु साधु का वेश रख के वो इसलिए आया है ताकि आपको ये सीख मिल सके कि जो सामने दिख रहा है, जो साधु का रूप धारण किए है, वो भी आपको धोखा दे सकता है। जो साधु बन के आया है उसको आप साधु ना समझ के उस पर भरोसा मत कीजिए। यही संदेश दिया है रावण के साधु बनकर हरण करने के लिए। रावण जो अति पराक्रमी और बहुत बड़ा भक्त भगवान शिव का था, उसने जब माँ सीता का हरण किया और लंका ले गया, तब भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी ने माँ सीता का पता लगाया, लंका दहन किया और अंत में राम के साथ रहकर उस आतताई का अंत करवाया। इसी तरीके से रामायण का हर प्रसंग आपको किसी न किसी सीख को देता है। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर आपको एक बार फिर से अनेक अनेक बधाइयाँ, और रामायण के जो जुड़े हुए रहस्य हैं जो आम जीवन को अपन को प्रेरणा देते हैं, उनको जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। जय श्री राम, जय श्री राम।